माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पीयर ट्यूटरिंग एंड लर्निंग। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये है क्या, लगता तो एक जैसा है। पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, दोनों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पर फ़र्क क्या है? तो फ़र्क आपको बहुत ईजिली आज समझ आ जाएगा। देखो, इसमें वन स्लाइड, 2 स्लाइड और 3 स्लाइड, 3 स्लाइड है। इसको अच्छे से समझ लेना, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, पहले पीयर ट्यूटरिंग देखते हैं। ये क्या है? आ स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोसेस वेयर वन स्टूडेंट द ट्यूटर टीचीज अनदर स्टूडेंट द ट्यूटी। पीयर ट्यूटरिंग में क्या है? जहाँ पे एक बच्चा क्या होता है? ट्यूटर होता है। पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? ट्यूटर होते हैं, ट्यूटर कहते हैं। और जो दूसरा बच्चा होता है जिसको पढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्यूटी कहते हैं। ये यहाँ फिक्स होता है कि हाँ भाई, यहाँ ट्यूटर ट्यूटी की बात होती है। एक ट्यूटर है, दूसरा ट्यूटी है। ये डेफिनेशन है। यहाँ फिक्स रोल होता है ट्यूटर का कि हाँ भाई, तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें ये स्किल पढ़ानी है। ट्यूटी भी फिक्स होते हैं कि तुम्हें इनसे पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग की, तो कोऑपरेटिव लर्निंग की डेफिनेशन देखो, ये ग्रुप बेस्ड लर्निंग है। अप्रोच वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर, यहाँ स्टूडेंट एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल के लिए। यहाँ कोई ट्यूटर ट्यूटी नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग में ट्यूटर ट्यूटी नहीं होता, जैसे कि पीयर ट्यूटरिंग में होता है। हाँ भाई, तुम ट्यूटर हो, तुम और पढ़ने वाला ट्यूटी है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में सब मिलकर सीखते हैं। लिखा हुआ ना, ग्रुप बेस्ड है ये लर्निंग। स्टूडेंट एक साथ वर्क करते हैं यहाँ ये नहीं है कि हमें सिखाना है, सब एक दूसरे को सिखाते हैं। दूसरा क्या है? एक सेकंड पॉइंट हमारा रोल क्या है? यहाँ पे एक स्टूडेंट ट्यूटर की तरह एक्ट करता है और दूसरा लर्नर की तरह एक्ट करता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में रोल क्या है? यहाँ सारे के सारे बच्चे जो हैं, ऑल स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है सभी का। सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं और सिखाते हैं। यहाँ फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड ट्यूटर लर्नर डायनामिक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तुम ट्यूटर हो या तुम ट्यूटी हो। ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम इंटरेक्शन की। पीयर ट्यूटरिंग में जो है इंटरेक्शन 1-on-1 होती है। एक एक के साथ इंटरेक्शन होती है ना। और विद अ ट्यूटर लर्नर डायनामिक, गोल के साथ, हाँ भाई ये तुम्हें सिखाना है। या कई बार 1, 2, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप वर्क होता है, डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टुगेदर, एक साथ। यहाँ ये नहीं है कि 1-on-1 इंस्ट्रक्शन होती है, नहीं। तो पीयर ट्यूटरिंग में मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, यहाँ तो ट्यूटर ट्यूटी का खेल होता है कि भाई ट्यूटर है, तुम ट्यूटी हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव में सब इक्वल है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक सेकेंड, 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उद्देश्य क्या है? यहाँ ट्यूटर मदद करता है ट्यूटी की, उसको मास्टर स्पेसिफिक स्किल सिखाने के लिए, कंसेप्ट सिखाने के लिए। स्पेसिफिक स्किल जैसे किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या किसी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, किसी को स्पेलिंग में दिक्कत है, वो स्पेशल स्किल सिखाते हैं। यहाँ स्पेशल स्किल सिखाते हैं, उद्देश्य होता है। ट्यूटर सिखाता है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में म्यूचुअल लर्निंग होती है, एक दूसरे को सिखाते हैं। यहाँ ये नहीं कि एक ही जना दूसरे को सिखाएगा, यहाँ दोनों एक दूसरे को सिखा सकते हैं। और यहाँ क्या होता है? टीम वर्क का डेवलपमेंट होता है, यहाँ टीम में काम करना सीखते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे पीयर में ज़्यादातर ट्यूटर पे डिपेंड होता है ट्यूटी। ठीक है, यहाँ इतना टीम वर्क नहीं होता। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, एक सेकेंड। एग्जाम्पल, अ हाई अचीविंग स्टूडेंट, जो अच्छी नॉलेज रखता है, हाई अचीवर है, वो दूसरे को सिखाता है। हो सकता है वो मैथ प्रॉब्लम सिखाए, जो स्ट्रगलिंग क्लासमेट है, या और चीज़ें सिखाए। कौन? हाई अचीविंग स्टूडेंट सिखाएगा यहाँ। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है? यहाँ स्टूडेंट कोलैबोरेट करके सीखते हैं। यहाँ फिक्स नहीं है कि तुम्हें ही सिखाना है, नहीं, ट्यूटर को ही सिखाना है, नहीं। यहाँ सब एक दूसरे को सिखाते हैं। जैसे साइंस प्रोजेक्ट है,
यहाँ हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, हर मेंबर का आइडियाज़ और उसकी रिसर्च को एक साथ मिलके करते हैं। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आया, दूसरे के में दूसरा आया, वो सब मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ देखो दो स्लाइड से और समझ लो आप टेबल से। देखो अब यहाँ पे आप टेबल के अकॉर्डिंग सीखिए। देखो डेफिनेशन में वन स्टूडेंट हेल्प अदर, या एक स्टूडेंट दूसरे की मदद करता है लर्न में। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप वर्क, छोटा जो ग्रुप है आपस में काम करता है। यानी एक बच्चा दूसरे को सिखा रहा है, सब टुगेदर सीखते हैं, एक साथ सीखते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर में क्या है, वन ऑन वन और स्मॉल ग्रुप। या तो यहाँ वन ऑन वन होती है पढ़ाई, या एक छोटा ग्रुप होता है, दो दो लोगों को सिखा रहा है ट्यूटर, तीन को सिखा रहा है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भले ही स्मॉल ग्रुप पढ़ रहा है लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि भाई यहाँ वन ऑन वन स्मॉल ग्रुप, और यहाँ कोऑपरेटिव में और यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, रोल हमें पता है। यहाँ पे एक तो हमारा ट्यूटर होता है, एक ट्यूटर होता है, और दूसरा क्या होता है, ट्यूटी होता है। इनके रोल फिक्स हैं, हाँ भाई ये ट्यूटर है और ये ट्यूटी है। जो हाई अचीवर है वो ट्यूटर होता है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ रोल वगैरह फिक्स नहीं होते कोऑपरेटिव लर्निंग में, सब मिलके सीखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखो टीचर का क्या रोल होता है। टीचर एक काम करता है फैसिलिटेटर की तरह, वो ट्यूटर और ट्यूटी को पेयर करवाता है, उनको गाइड दे देता है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। बाकी ट्यूटर का यहाँ मेन काम होता है, टीचर का इतना, ट्यूटर का सबसे ज़्यादा यहाँ काम होता है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, गाइड्स और मॉनिटर ग्रुप इंटरेक्शन, या एक दूसरे को गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं और ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, है ना। गाइड करते हैं, मॉनिटर करते हैं और ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं सब एक दूसरे को। फिर नेक्स्ट है इंटरेक्शन। यहाँ पीयर ट्यूटरिंग में वन डायरेक्शनल होती है। वन डायरेक्शनल कैसे, कि भाई ट्यूटर सिखा रहा है ट्यूटी को, ज़्यादातर तो यही होता है, ट्यूटर सिखा रहा है ट्यूटी को। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, वन डायरेक्शन नहीं, यहाँ मल्टी डायरेक्शन है। या कोई भी किसी को एक एक को नहीं आ रहा, वो दूसरा अपनी बात रखेगा, तीसरा तीसरा अपनी बताएगा। ग्रुप है, मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, तो यह वन डायरेक्शनल नॉलेज नहीं जा रही, या मल्टी डायरेक्शनल जा रही है। एक मेंबर दूसरे को बताएगा, सबको बताएगा, दूसरा फिर औरों को बताएगा, आपस में ऐसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग फोकस। लर्निंग फोकस यहाँ की पीयर ट्यूटरिंग में इंडिविजुअल होता है, एक किसी की स्पेशल नीड को देखा जाता है, किसी को राइटिंग में दिक्कत है, किसी को किस में दिक्कत है, उसको सिखाया जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में ग्रुप बेस होता है, भाई एक कॉमन गोल पे वो काम कर रहे होते हैं और ग्रुप में सीखते हैं। यहाँ इंडिविजुअल को नहीं सिखाया जाता, मतलब वो ग्रुप में अपने आप सीखते हैं। लेकिन पीयर ट्यूटरिंग में इंडिविजुअल सीखते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट है असेसमेंट। असेसमेंट का देख लो, असेसमेंट की पीयर ट्यूटरिंग में किसके ऊपर बेस है, ट्यूटर के ऊपर। जो ट्यूटर फीडबैक देगा उसके हिसाब से ही बच्चा करेगा और प्रोग्रेस करेगा। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, ग्रुप बेस है, ग्रुप एक दूसरे को, इंडिविजुअल को क्या देंगे, फीडबैक देंगे और वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।